सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय राजा सांसमल। तो आज हम यहाँ पे कुछ सांसी हिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल जो यूट्यूब पे काफ़ी साथियों ने डाले थे, उनके जवाब में कुछ बातें करने आए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है सांसी हिस्ट्री में कि हमारे सांसी समाज के लोग सिसोदिया, बनवार, चौहान, जाट, राठौड़ ये शब्द क्यों लगाते हैं अपने नाम के साथ। तो ऐसा है, किसी भी हिस्टोरियन की किताब में पहली बात तो सिसोदिया, चौहान, ये जो अपने आप को सांसी कबीले को महाराणा प्रताप या उनके वंश से, सिसोदिया वंश से जोड़ते हैं, वो प्रमाण किसी भी इतिहास में नहीं है। क्योंकि सिसोदिया वंश के राजा सांसमल जो हुए हैं एक महाराणा प्रताप के चौथे लड़के, तो उससे मालाबिडू, रासलान का कहीं भी किसी भी इतिहास में कोई कनेक्शन नहीं बताया गया है। तो इस कारण उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। दूसरा, आप अगर शेर सिंह शेर की बुक पढ़ेंगे तो 1488 में कालू बाठी नाम का सांसी वो चला गया था बटनेर से माइग्रेट होकर के अमृतसर की तरफ 1488 में। तब तक तो राजा सांसमल का जन्म भी नहीं हुआ था सांसी हिस्ट्री के हिसाब से। तो अगर महाराणा प्रताप का जन्म भी नहीं हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म अगर 1540 में हुआ है, तो 1488 में सांसी अमृतसर पंजाब तक कैसे पहुंच गए राजस्थान से निकल के। तो इस हिसाब से सांसियों का जन्म महाराणा प्रताप से भी हजारों साल पहले का है। और जो बाठी वंश में राजा सांसमल हुए हैं भटनेर में, बयाना क्षेत्र में, तो उनके साथ सांसियों का कनेक्शन हमेशा सेट बैठता है। दूसरा, राजा सांसमल के जन्म की कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनका जन्म जो भरतपुर में लाखी के जंगलों का क्षेत्र था बयाना का, वहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से उनका जन्म बताया गया है। और वहाँ पर जो राजा पद्मरथ था, राजा पद्मरथ का युद्ध एक गुप्त साम्राज्य था उस समय में 320 ईस्वी के आसपास। तो समुद्रगुप्त का जो सेनापति था, उनकी लड़की का नाम शाहपरी था। उस शाहपरी के साथ राजा पद्मरथ का आपसी प्रेम संबंध हो गया था। और वो प्रेम संबंध होने के बाद पद्मरथ और शाहपरी का ये जब प्रेम संबंध स्थापित हुआ था, तो उसके बाद जब उसके शाहपरी के पिता को पता चलता है इस बात का, तो वो पद्मरथ बाठी के राज्य पर आक्रमण करता है। ज़्यादा बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटा सा क्षेत्र का एक राजा था वो। तो उसमें उनकी हार होती है राजा पद्मरथ बाठी की, और हार के बाद उन्होंने अपना राज्य गंवाना पड़ा और उस पर गुप्त साम्राज्य का ही कब्जा हो गया था। और उसके बाद जब शाहपरी को भी उन्होंने महल से निकाल दिया था, महल में से निकलने के बाद वो शाहपरी पद्मरथ के कबीले के पास जाती है और वहीं पे उनके साथ जंगलों में रहती है। और जंगलों में ही राजा सांसमल, विच्छेर और बोनी का जन्म शाहपरी के गर्भ से होता है। तो उसका जन्म होने के बाद विच्छेर और बोनी के वंशज काफी समय तक उनके साथ रहते हैं। और साथ रहने के बाद जब वहां से पद्मरथ की मृत्यु के बाद 3 मुख्य एरियो में पहुंचते हैं सांसी कबीले, बटनेर, मेवाड़ और अपना जैसलमेर। ये एरिए, उस एरिया से निकलने के बाद सांसियों के मुख्य गढ़ बने। और इन गढ़ों से जब निकले सांसी, तो जिस जिस क्षेत्र से वो थे वही सरनेम उन्होंने अपने नाम के साथ यूज किए। क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान, क्या बोलते हैं उसको, महाराणा प्रताप के वंश से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने नाम के साथ सिसोदिया, राणा ये लगाना शुरू कर दिया। और दूसरे जो अमृतसर की तरफ हैं, अपने मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, वो लोग जाट भी लगाते हैं। क्योंकि वो जागीर जमींदारी का, खेत खलियानों का, जमीन का काम करने लगे, तो इसलिए वो अपने नाम के साथ जाट भी लगाने लगे। लेकिन वास्तव में इनका संबंध बाठी राजपूतों के एक क्षत्रिय कबीले से है। दूसरा, जो राजा सांसमल की पत्नी हुई है, उस पत्नी का नाम जानकारों से और पुराने व्यक्तियों से पता करने के बाद हमें ये लगा उस कहानी का कि जो राजा सांसमल था, उनका युद्ध एक कबीला था, खत्रियों का कबीला था। उस खत्रियों के कबीले के साथ युद्ध हुआ था और उसमें 150 के आसपास लगभग दोनों तरफ से लोग मारे गए थे।
और उस कबीले में उस युद्ध में राजा सांसमल का कबीला जीता था। और उस युद्ध के जीतने के एवज में राजा सांसमल ने उनकी लड़की का हाथ मांगा था, जिसका नाम सुमति था। यानी राजा सांसमल की पत्नी का नाम सुमति था, जिसके गर्भ से ही मालाबिडु और रासलान का जन्म हुआ। और इस प्रकार मालाबिडु आगे चल कर के ये वंश बना। तो ये 2-3 बातें थी जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई राजा सांसमल की और सांसी हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और इसके बाद हम अलग अलग टॉपिकों पे, अलग अलग बातों पे अपने सवाल भेजते रहेंगे। और सभी साथियों से प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं लोगों तक, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। और इसमें अपने कमेंट भी ज़रूर डालते रहें, ताकि हम जो आप इसके अंदर सवाल डालते हो उनको हिस्ट्री और इतिहास में खोज करके इस चैनल पे डालकर आप लोगों को अवगत कराने की कोशिश करें, और सांसी समाज की हिस्ट्री को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चालू रहे। तो सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी हिस्ट्री, इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए हमेशा कहीं न कहीं से हिस्ट्री और इतिहास की जानकारी प्राप्त करते रहें।